आप जो देखेंगे आपकी 7 पुश्तें नहीं देख पाएंगे। 1700 साल बाद लाल ग्रहण। अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिंदू मान्यताओं में ग्रहण का विशेष महत्व होता है। साल में 2 या 3 बार हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटनाओं को देखने और सुनते हैं, लेकिन कल जो चंद्र ग्रहण होने वाला है वो सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा पर लगने वाला ये ग्रहण 1700 साल बाद देखने को मिल रहा है। ग्रहण का मतलब ही होता है काली छाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और हिंदू धर्म की मान्यताओं के लिहाज से भी ग्रहण अशुभ ही माना जाता है। ब्लड मून नाम से जाना जाने वाला ये चंद्र ग्रहण कैसे आपकी जिंदगी पर असर डाल सकता है और क्यों इसे सदी की सबसे बड़ी खगोलीय घटना माना जा रहा है, इन तमाम पहलुओं को विस्तार से बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका तारुफ अब इनसे कराने जा रहे हैं। अमिताभ पांडे स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ होंगे। वाई राखी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और आचार्य कृष्ण शर्मा धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडिया न्यूज पर। ब्रह्मांड की इस खगोलीय घटना पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये चंद्र ग्रहण इतना खास क्यों माना जा रहा है। एक ऐसी खगोलीय घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं आप, जिसे हो सकता है आपकी आने वाली 20 पीढ़ियां न देख पाएं। क्योंकि चंद्र ग्रहण की यह खगोलीय घटना पूरे 1700 साल बाद होने जा रही है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे अंधेरी और काली छाया से गुजरता है तो वो लंबे समय तक रहने वाला चंद्र ग्रहण होता है। और यही खगोलीय घटना आज की रात इस ब्रह्मांड में होने वाली है। 27 जुलाई को चंद्रमा पृथ्वी की सबसे काली छाया से होकर गुजरने वाला है और यही वजह है कि इसे सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। रात के 11:54 से शुरू होकर यह चंद्र ग्रहण अगले दिन सुबह 3:49 तक रहेगा। यानी कुल 108 मिनट तक इस ग्रहण के साथ ये चंद्रमा ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। और आप जब इस चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो आपको ये चंद्रमा गहरे लाल रंग का दिखेगा, जिसे ब्लड मून का नाम दिया गया है। ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से भी दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण शुरुआत से लेकर अंत तक देखने को मिलेगा। तो शुरुआत से लेकर चंद्र ग्रहण अंत तक होगा भारत में, लेकिन इन 3 घंटे और 55 मिनट की अवधि में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बारीकियों को समझने की जरूरत है, सावधानियां किस तरह की बरतने की जरूरत है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री जी से मेरा पहला सवाल है। शास्त्री जी, क्या करना चाहिए इस अवधि के दौरान और क्यों इसे अशुभ भी माना जाता है? नहीं, ये सभी को अशुभ नहीं है। कुछ राशियों के लिए, जैसे चौथे, 8वें, 12वें, ये जिनकी राशियां हैं, जैसे मान लो मकर राशि में ये है, तो उससे जो चौथे, 8वें, 12वें राशियां हैं उनके लिए हानिकारक है। और वो भी थोड़ा, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा पर होने के कारण, इस पे गुरु की कृपा होने के कारण, और क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु,
तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा के पकड़ में नहीं आ रहे तो उस समय पर मैया ने जो है सतयुग त्रेता द्वापर तक के जो है भक्तों की सौगंध दिलाई, परंतु जैसे कलयुग तब पकड़ में नहीं आए, जैसे कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई तो तुरंत पकड़ में आ गए। तो इसलिए क्यों बोले क्यों आ गए आप इतने जल्दी पकड़ में? बोले कलयुग में भक्ति थोड़े कम है, इसलिए उनकी हमें ध्यान रखना है। अलग अलग युगों का है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कशदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षो सहते निकटेस्तता। कलयुग में बहुत ही हमारे प्रभु ने जो डिस्काउंट दिए हैं, तो सबके लिए नहीं है ना, इसमें कोई डरने की बात है। परंतु हाँ इतना जरूर है कि ग्रहण के समय पर यदि हम कोई साधना करते हैं तो अन्न क्षेत्र से अन्न समय से इसमें ज्यादा लाभ होता है। इसलिए उस समय पर हमें सोना नहीं चाहिए, उस समय हमें जाग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपनी सिद्धियों और भगवान की मंत्रों की साधना करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों के अधीन देवता हैं। यहां तक कि ध्रुव और प्रहलाद ने मंत्रों की साधना करके भगवान को प्राप्त करके समस्त कामनाओं को पूर्ण किया था। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, बहुत अहम बात कही है कि ग्रहण के वक्त स्नान और ध्यान का विशेष योग होता है। किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है और किस तरीके से किस मंत्र का जप करें? कविता बहन, सबसे बड़ी बात यह है समझने की ग्रहण है क्या चीज, जो इस प्रकार से जिसको वैज्ञानिक भी मानते हैं और ज्योतिर्विद भी मानते ही हैं, और माने या ना माने ग्रहण है तो है। देखिए, अंतरम अभावत्तम ग्रहणम, सिद्धांत ज्योतिष, क्योंकि मैं ज्योतिष का आचार्य हूं इसलिए ज्योतिष की बात करूंगा, और इसको मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी चाहे वो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। तो अंतरम अभावत्तम ग्रहणम। दूसरी बात, ग्रहणाति इति ग्रहणम, जो पकड़ लेता है। ग्रहण का मतलब पकड़ लेना। जैसे जब विवाह होता है तो पाणी ग्रहण एक संस्कार होता है। कन्यादान के समय पाणी ग्रहण संस्कार, ग्रहणामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्न्या जरदष्टिर भगो अर्यमा सविता प्राप्तुर महानता दुर्गा पत्न्या देवा। तो वह किसको ग्रहण करता है और कौन ग्रहण करता है, कौन पकड़ता है, किसको पकड़ता है, यह विचारणी बात है। तो जो राहु और केतु की बात कही जाती है वो पौराणिक कथाओं के आधार पर, उसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है कि वह समुद्र मंथन के समय एक दैत्य था स्वरभानु और उसके जो है सिर काट दिया गया, वो कथा प्रायः सभी लोग जानते हैं। उसका ग्रहण से कोई संबंध नहीं है। जो सूर्य और चंद्रमा के दो कक्षाएं हैं जिसको संपातिक काल कहते हैं, संपातिक बिंदु कहते हैं, उसी का एक का नाम राहु है और एक का नाम केतु है। और वही जब दोनों ही 14 अंश से कम में सूर्य की स्थिति राहु के साथ में, 14 अंश से कम की स्थिति चंद्रमा के साथ में केतु की बनती है, वही स्थिति होती है जिसमें ग्रहण की संभावना बढ़ जाती है। ग्रहण होता है 14 से, ऐसा नहीं है, संभावना बनती है। लेकिन जब वही अंश कम हो करके और 10 अंश के बीच में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह ग्रहण निश्चित रूप से होता है। और यह भी आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अति सन्निकट अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा से पृथ्वी से बहुत दूरी है। अब चूंकि चंद्रमा का ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो स्वाभाविक रूप से चंद्रमा पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऐसो सर्वेषु भूतेषु, यानी प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन भाई राखी जी, आप जरा ये समझाने की कोशिश करिए कि जब इतना प्रभाव पड़ा है, एक ऐसा योग बन रहा है जिसे दुर्लभ योग माना जा रहा है, 1700 साल बाद ब्लड मून, इसका राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसे उत्सव का समय समझें, इसे डरे नहीं। लोगों को भी ये समझाने की जरूरत है कि ग्रहण अपने आप में एक उत्सव का समय है। ग्रहण एक अपने आप में पूजा पाठ, दान पुण्य, गंगा स्नान का समय है। राशियों पर आपके असर पड़ेगा आपके कर्मास के अनुसार, लेकिन कल आप दान पुण्य जरूर करें। आपको दान करना है, ये इन बातों का ध्यान रखना है, चावल का, सफेद चीजों का, काली दाल का, काले तिल का, सरसों के तेल का, छाया पात्र का, काले कपड़े का। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ गर्भवती महिलाओं का ध्यान अवश्य रखें। मैं आपको बताऊंगी कुछ राशियों के बारे में जिन पर इनका असर पड़ रहा है, किस राशि पर कैसा असर पड़ रहा है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह ग्रहण बेहद श्रेष्ठ है। खासकर मैं सिंह राशि की बात करूंगी, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप सभी 4 राशियों के लिए क्या हो रहा है फिर से ध्यान से सुनिए। मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों का विवाह प्रस्ताव आ सकता है,
प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर खरीदने का समय आ सकता है, इंक्रीमेंट प्रमोशन हो सकती है, बॉस से अगर अनबन चल रही थी तो वो सब दूर हो सकती है, घर में कोई गुड न्यूज हो सकती है। वहीं पर मिथुन, तुला, कुंभ और मकर राशि की बात की जाए, मकर राशि क्योंकि आप ही की राशि में एक ग्रहण लग रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, दान पुण्य करने की जरूरत है, डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लांछन लग सकता है आपके ऊपर। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है, कोई बीमारी आपके घर में वास कर सकती है और आपको सफेद चीजों का दान करना है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। वहीं पर वृश्चिक, कन्या और इसके बीच में आपको सर एक मिनट में बता दूं, आपने कहा कि आपके ऊपर लांछन लग सकता है तो उसके बीच में उत्सव मनाएं, उससे जो है सावधान होने की जरूरत है। सर उत्सव सभी को मनाना चाहिए, किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रहण झूठा लगे चाहे सीधा लगे, लेकिन मकर आप जिस प्रकार से कुछ राशियों के बारे में आप डिबेट बता में रही नहीं बैठे हैं, हम लोगों को नहीं, चीज जिस बताने प्रकार से आप बिल्कुल गुमराह मत करिए ना, आपको सबसे- गुमराह मत करिए ना। दिवाली- एक तरफ आप दोनों बातें कर रही हैं, दो ही एक बातें तरफ आप कह रही हैं कि उत्सव शास्त्री जी मनाना पहले बात चाहिए, पूरी करने और दीजिए, उत्सव क्योंकि हमारे मनाने के कई साथ दर्शक दूसरी ऐसे बात हैं ये भी जो कह रही अपनी हैं राशि- एक सिक्के अपनी के राशियों दो पर पहलू गुजार कर रहे हैं। कारक है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस- मकर राशि वालों के नहीं, तो लिए अगर वो ये उत्सव मनाने में तो फिर एक ही अच्छा पहलू नहीं होता है, केवल खुशी लेकिन का पहलू होता है, आपके उसमें तो ग्रहण दूसरा पहलू होता ही नहीं। आप शास्त्री जी, सुनेंगे बात तो पूरी आपको कर समझ में लेने आएगी दीजिए। बात। शास्त्री जी। जी बोलने से चिल्लाने, ये डिबेट नहीं हो रही है। नहीं, देखिए डिबेट मकर नहीं, राशि गुमराह की मत करिए, बरगलाइए मत ना ऐसे जो अंधविश्वास मत बात फैलाइए अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। अंधविश्वास आप ये फैला रहे सच्चाई थे नहीं इससे जो आप पहले। बोल रही हैं। देखिए मकर सबको राशि ठीक वालों की जानकारी। ही राशि के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। और शास्त्री जी की बात को बिल्कुल रहने दीजिए, जब यथार्थ रूप से आपको जो मैं बोल रही हूं होगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। यहां पर आप ग्रहण के लिए खुशी जरूर मनाइए, दान जरूर दीजिए, आप पुण्य जरूर कीजिए, गंगा स्नान जरूर कीजिए, लेकिन क्योंकि आपकी राशि में पड़ रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, तो डरिए मत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए कोई बड़ी डील भी करा सकता है। वृश्चिक, कन्या, कर्क और धनु राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो सामान्य है, ना तो खुशखबरी देगा ना ही आपको कोई कष्ट देगा, लेकिन अपने माता पिता की सेवा कीजिए, देश और दुनिया की सेवा कीजिए। ग्रहण के ठीक अगले दिन बाद सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जिसे हरियाली का पर्व भी कहते हैं, तो ऐसे में आप पेड़ पौधे लगाएं, चाहे आप किसी भी राशि की क्यों न। आचार्य कृष्णा जी, आप क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण का ये योग भी बन रहा है, ऐसे में सूतक कब से लग रहा है और क्या कोई सावधानी बरतने की जरूरत है, या फिर जैसा कि ये कह रही है वाई राखी जी, उत्सव मनाना है? देखिए, मैं यहाँ पर ये धार्मिक उससे बात करूंगी, धार्मिक तर्क से। यहाँ पर जो है सूतक की आपने पहले बात की है, मैं सूतक बता दूं। दोपहर में लगेगा 2 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, इसके बाद 11:54 से जो ग्रहण प्रारंभ होगा उसके बाद 3:43 पर समाप्त हो जाएगा, यानी मोक्ष का रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपने जैसे बात की है उत्सव बनाने, मैं उत्सव तो नहीं कहूंगी, मगर ये है कि जिस राशि के लिए अच्छा है वो भी ये ना सोचे, अगर हम सनातन धर्म में है, धार्मिक आस्था रखते हैं तो हमें पूजा पाठ भी करनी है, नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इतना भी नहीं सोचे कि हमें अगर खा लो जो चीज हमारे लिए तो अच्छा है ना। जिस आप सुन लीजिए, जिस भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे कि हम मेरे लिए जो है मकर, धनु और कुंभ राशि, ये 3 ग्रहों के ऊपर अपना ज्यादा प्रभाव डालेगा। फिर श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है कर्क राशि का भी स्वामी है, तो यहाँ पर भी इनके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब धनु राशि की बात करते हैं तो पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, खाने में कुछ डाइजेशन वगैरह की इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। मकर राशि और कुंभ राशि का इनका पैरों से संबंध होता है, तो यहाँ हमारे जब 12 राशियां हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, चंद्रमा मन का कारक होता है, जो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, मगर जब राशियों के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो डेफिनेटली इसका असर जो है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। इस दौरान जो है गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, गुरु का यानी मंत्र का हम जाप करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सबसे बड़ी बात यह है 104 साल के बाद ये योग बना है। इस साल में यदि हम 9 ग्रहों को जागृत करते हैं, अपनी कुंडली को जागृत करते हैं, जो रावण ने की थी अपने टाइम पर, तो इससे जो है हमारे ग्रह जागृत होते हैं। हम अपने 9 ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं, आप सुन लीजिए पहले हमारी, है ना, 9 ग्रहों के मंत्रों का जाप करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे जागृत होते हैं। दान पुण्य बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इससे ये लगता है कि हम अगर इसमें उत्सव के, तो हम जैसे बोल रहे थे कि हम खुश होंगे कि ठीक है, अगर आपका लग रहा है कि आपके ग्रह आपके हिसाब से वो अपने अपने, उन्होंने उनका कहने का मतलब ये था कि उत्सव मतलब कुछ लोग जो खगोलीय घटना की तरीके से देखते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम चंद्रमा का अगर ये देख रहे हैं कि ग्रहण पड़ रहा है तो उसका हम बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं। दिमाग में उस समय ये रहता है ठीक है मेरे राशि के ऊपर पड़ रहा है, मगर मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं चंद्रमा देख रही हूं,
तो हम अपने मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उसका प्रभाव ये नहीं कि उसी वक्त पड़ता है, उसका प्रभाव 108 दिनों के भीतर प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन देश पर 40 दिन के अंदर। जी, देश पर इसका किस तरह का असर पड़ सकता है? 6 महीने तक इसका असर पड़ेगा। शास्त्री जी, आप कुछ कह रहे थे? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता। मुझे दो बातों पर इतराज है। एक तो राजकुमार शास्त्री जी की, जो इन्होंने पहले शुरू में कहा कि इसमें भागवत से या पुराणों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। इनको शायद उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि भागवत 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में भागवत महापुराण है, जिससे जो है समुद्र मंथन जब हुआ था देव असुरों के द्वारा, वहां पर जो है 14 रत्न निकले थे, उसमें से चंद्रमा भी निकला था और उसमें से विष भी निकला था, और हाथी घोड़ा इत्यादि बहुत सारे अमृत से लेकर के लक्ष्मी तक निकली थी, जिसकी लक्ष्मी की साधना आज सारे संसार में। लेकिन शास्त्री जी, हम तो 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता, वो ये जानना चाहता है कि 4 घंटे के भीतर मुझे ऐसा क्या करना है कि मेरे जीवन में समृद्धि आएगी। अपने पितरों को, अपने जो है माता पिता को नहीं मानते यदि, और आप अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते, तो आप कुछ नहीं जान सकते हो, चाहे हवा में कितना हवाई बनाए रखो। आपको अपनी जो है संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहना होगा, जमीन से जुड़ा रहना होगा, तब आप कुछ जान सकते हो। यदि आपका आधार नहीं है, आपका कोई व्याकरण नहीं है, तो आप किसी भी भाषा को नहीं जान सकते। अभी शास्त्री जी, सबके मन में यही है कि चंद्रमा पर ये जो लालिमा छाई है, वही कहने वाला था। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप समझिए उस बात के लिए। तो वो चंद्रमा को जिस समय समुद्र मंथन का जो है अमृत मंथन में, अमृत का बंटवारे में जब जो है गड़बड़ हुआ, वहां से जो है एक सुरभानु नाम के असुर ने जब अमृत देवताओं के वहां बैठ करके पी लिया, उसका जो है सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि इन्होंने जो है ये गलत रास्ते से, गलत तरीके से पी लिया, तब जाकर के वो 2 भाग हो गए। और वही राहु और केतु की छाया आज जो है सूर्य और चंद्रमा पर पड़ती है। और आपको एक और प्रमाण देते हैं, पूर्णिमा और अमावस को क्यों पड़ती है। कोई एक तारीख कोई विज्ञान निश्चित कर दे कि इस तारीख को ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पूर्णिमा अमावस को ज्वार भाटा क्यों आता है समुद्र में? क्योंकि समुद्र से निकला हुआ वो आज जो है मछलियां से लेकर समुद्र सोचता है कि हमारा जो रत्न था वो आज देखो कहां पर है। तो इस प्रकार से उसका आधार है और उसका प्रमाण भी है। मुझे ब्रेक लेना। देखिए, और दूसरी बात एक और बात पूरी करने, कृष्णा जी ने जो 2 बजे से सूतक कहा है, 2 बजे से नहीं, 2:54 से है सूतक, इसलिए 1 घंटा और पहले से कोई परेशान ना हो। सूतक में कम से कम जो है गर्भवती के लिए, साधक के लिए, जो आध्यात्मिक नहीं बीमार के लिए, साधक के लिए, और उसके लिए ज्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए, खाना नहीं चाहिए उसमें। और आपको बताएं, जो उस समय खा लेगा, गर्भवती महिलाएं क्यों नहीं खा सकती? अगर उनको दवाई खानी हो, क्यों नहीं खा सकती? पहले खा लें, नहीं तो उसका निश्चित रूप से अनिष्ट होगा और बच्चे के संस्कारों पर गड़बड़ होगा। उस समय पर यदि गर्भाधान नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये विशेष कवरेज जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। कल की रात आप जो देखेंगे, आपकी 7 पुश्तें नहीं देख पाएंगे। 1700 साल बाद लाल ग्रहण,